राजधानी के पुंदाग मौजा में ज़मीन की खरीद बिक्री का अवैध जो खेल था या ट्रांसफ़र होने की बात थी, उस पर हम लगातार आपको कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं। आज हम इस बात की परत खोल रहे हैं कि कैसे नगड़ी अंचल के तत्कालीन जो सीओ थे बैद्यनाथ कामती ने 20 फरवरी 2016 को कैंप लगाकर पुरुषोत्तम कुमार नामक व्यक्ति का म्यूटेशन कर दिया, यानी एक ही दिन में शिविर के जरिए 168.37 डिसमिल ज़मीन की दाखिल खारिज हो गई। और इसके लिए जो दाखिल खारिज वाद संख्या था 40R27 2015-16। और शिविर में क्या हुआ, खाता 263 के प्लॉट नंबर 83 का 45 डिसमिल, खाता नंबर 174 का प्लॉट नंबर 416, 417, 419, 420, 421 और 420 और 422 के प्लॉटों का एक ही दिन में दाखिल खारिज कर दिया गया। यानी हम इस बात को इसलिए उठा रहे हैं कि कैसे शिविर में अनियमितताएं बरती गई, कैसे जो अंचल अधिकारी थे बैद्यनाथ कामती ने कई पहलुओं को नज़रअंदाज किया और खाता 263 में जो प्लॉट 83 लाया गया और खाता 174 में जो 416 से 422 प्लॉट लाए गए, क्या उसे पुराना जो खतियान था उससे मिलान नहीं किया गया। खाता 263 की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि पुरुषोत्तम कुमार ने इसी खाता 263 के प्लॉट नंबर 83 में से एक दिनेश मंडल नामक व्यक्ति को 10 डिसमिल ज़मीन बेची। यह दिनेश मंडल जो हैं अपने आप को ग्लोबल डेवलपर्स के पार्टनर कहते हैं। और जब हमने ग्लोबल डेवलपर्स के बारे में छानबीन की तो पता चला कि ग्लोबल डेवलपर्स जो हैं उन्होंने रांची के हटिया, हरमू, पुंदाग रोड, डिबडी समेत कई जगहों पर बहुमंजिला इमारत बनाए हैं। इसके जो एमडी हैं फिरोज डी खान हैं। तो दिनेश मंडल इसमें अपने आप को पार्टनर बनाकर वहाँ 10 डिसमिल ज़मीन जो है खाता 83 की उन्होंने ली। और खाता 83 की 10 डिसमिल ज़मीन कहाँ पर है, तो यह ज़मीन रॉयल पाम जो अपार्टमेंट बन रहा है ठीक उसके पीछे बताया जाता है। यानी कैसे एक बकास्त भूइयारी ज़मीन पर न सिर्फ धड़ाधड़ अपार्टमेंट बन रहे हैं, बल्कि क्या आरआरडीए, नगर निगम अथवा अन्य जो एजेंसी हैं, सरकारी एजेंसी, वो कागज़ों की जांच नहीं करते हैं। और कैसे वहाँ पर लाखों रुपए अपनी गाढ़ी कमाई का अर्जित करने वाले लोगों को मैंने अपने मुँह पास में फांस लेते हैं। दिनेश मंडल से जब हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमने एकदम साफ ज़मीन ली है, CNT फ्री ज़मीन ली है। उनका जो पहला कॉल हमारे पास आया तो वो दुबई का कोई नंबर था, बाद में फिर यहाँ झारखंड बिहार के नंबर से उन्होंने कॉल किया और कहा कि हमने कोई गलत ज़मीन नहीं ली है, अगर मुझे किसी ने गलत ज़मीन दी है तो हम आगे उससे कानूनी रूप से लड़ेंगे। लेकिन हम आपको इसलिए यह बता रहे हैं कि इस शिविर लगाकर जो म्यूटेशन किया गया 168 डिसमिल का, उसमें ग्लोबल डेवलपर के पार्टनर के रूप में दिलीप मंडल का भी नाम है। हम आपको यह रसीद भी दिखाएंगे। और ग्लोबल डेवलपर्स का जो ऑफिस बताया जाता है वो रामदेव विहार सोसाइटी, अशोक निकेत रोड, ऑपोजिट रोड नंबर 4, अशोक नगर, रांची लिखा हुआ है। इसके अलावा ग्लोबल डेवलपर्स अब ग्लोबल बिल्डकॉन के नाम से जाना जा रहा है। यानी कहा जाए तो पुंदाग में जो अपार्टमेंट बन रहा है, क्या उसमें से विदेशों का भी पैसा आ रहा है, यह जांच का विषय है। और अब हम आपको बताएं कि खाता 263 का जो मूल खतियानी रैयत है उनका नाम मेघुआ तेली है, जो वल्द भैया राम तेली के वंशज में से हैं। और प्लॉट नंबर जो 83 जो खाता 263 में लाया गया, वह प्लॉट के मूल जो रैयत हैं वो खाता 485 के भोदलो मुंडा और उनके वंशज हैं। यानी खाता 485 से प्लॉट नंबर 83 ला कर 263 में फिट कर दिया गया। यह सारा कुछ मिलीभगत था। यानी नगड़ी अंचल के अधिकारी, अंचल अधिकारी, हल्का कर्मचारी और
अंचल निरीक्षकों ने क्या दस्तावेज़ों की छानबीन नहीं की। अब बताया जाता है कि ये सारे दस्तावेज फाड़ दिए गए हैं। जो मूल खतियान था वह पन्ना फटा हुआ है, पंजी 2 भी ठीक ठाक नहीं है। अब ऑनलाइन ने सारा कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दिया है। नमस्कार, जोहार।